Hello 10th class, how are you all? The necklace chapter number 7th is going on. The last study video, the last statement was her necklace was not around her neck when she finally view of herself in the glory in the mirror. यहाँ तक हमने पढ़ाया था. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लाइजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर. लाइजेल जो कि पहले ही अपने आधे वस्त्र उतार चुका था, उसने पूछा क्या हुआ. सी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. आई हैव डॉट 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 लगा रखा. आई नो लॉन्गर हैव मिसेस फॉरेस्टियर नेकलेस. वो उत्तेजना से उसकी ओर मुड़ी. मेरे पास मेरे पास मेरे पास अब मैडम फॉस्टर का गले का हार नहीं है. ही अरोज इन डिस्मे. वह दुखद आश्चर्य के साथ उठ खड़ा हुआ. व्हाट, हाउ इज दैट. क्या, यह कैसे हुआ. इट इज़ नॉट पॉसिबल. यह संभव नहीं है. एंड दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट. उन्होंने पोशाक की सलोटों में और जेबों में हर जगह देखा, लेकिन वह हार वहाँ कहीं भी नहीं था. ही आस्क्ड. उसने पूछा. यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. मिस्टर लाइजेल ने पूछा. क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि मंत्री के घर से निकलते समय तुमने वह हार पहना था. तुमको याद है क्या, ऐसा पूछता है मिस्टर लाइजेल. येस, आई फेल्ट इट वॉज एज वी केम आउट. हाँ, बाहर आते समय मैंने उसको छू कर देखा था, ऐसा कहती है मिसेस लाइजेल. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट. लेकिन यदि वह गली में खोया होता. वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. यानी कि अगर वह गली में खोया होता तो निश्चित रूप से उसके गिरते समय हमको क्या होता, गिरने की आवाज़ सुनी होती. अवश्य ही वह कहाँ होगा, कैब में टैक्सी में गिरा होगा. येस इट इज़ पॉसिबल. हाँ, संभव है. डिड यू टेक द नंबर. क्या तुमने टैक्सी का नंबर लिया. नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इज वॉज. नहीं. नो. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. फाइनली लाइजोल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. एक दूसरे को पूछने के बाद अंत में लाइजेल ने फिर से क्या किए, कपड़े पहने. यानी कि फिर से क्या हुआ, वह तैयार हुआ. थका हारा तो था. एक दूसरे को पूरी तरह से थके हुए और उदास उन दोनों ने एक दूसरे को देखा. अंत में लाइजेल ने क्या किए, फिर से कपड़े पहने, ड्रेसअप हुआ. आई एम गोइंग. उसने कहा. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. ही सेड. उसने कहा. ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. यानी कि उसने कहा मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चले थे, देखता हूँ शायद वहाँ मिल जाए. एंड ही वेंट. और चला गया. सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. यानी कि वह चला गया, सोने जाने की हिम्मत न होते हुए वो अपना इवनिंग गाउन ही पहने रही. कौन, मिसेस लाइजेल जो हैं. टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न. ही हैड फाउंड नथिंग. लगभग 7 बजे उसका पति लौटा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. कहते हैं कि वो पुलिस के पास में गया और टैक्सी कार्यालयों में गया और पुरस्कार का प्रस्ताव रखते हुए अखबारों में विज्ञापन भी छपवाया. She waited all day in the state of bewilderment before this frightful disaster. Liesel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. कह रहे हैं कि इस भयभीत कर देने वाली मुसीबत के आने से पहले उसने पूरे दिन घबराहट की स्थिति में प्रतीक्षा की. लाइजेल शाम को लौटा. उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा था. उसे कुछ भी नहीं मिला. ही सेड. उसने कहा. राइट टू योर फ्रेंड. अपने मित्र को अब पत्र लिखो. दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. यानी कि उसने कहा, लाइजेल ने अपनी सहेली को लिखो कि तुमसे वो हार का जो थोड़ा क्लैस्प में वो एक कुंदा होता है, थोड़ा सा टूट गया है, लिखो और तुम उसे ठीक करवा दोगी. ऐसा अपने पत्र में उस मिसेस फॉरेस्टर को लेटर लिखो, कहा मिस्टर लाइजेल ने. दैट विल गिव अस टाइम. इससे हमको क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा. सी रोट एज ही डिक्टेडेड. जैसा उसने कहा मिस्टर लाइजेल ने बोला, मैडम लाइजेल ने वैसा लिख दिया. इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स. एक सप्ताह के समाप्त होते होते उनकी सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं अब, ठीक है ना.
At the end of the week, they had lost all hope, and Laziel, older by 5 years, declared, "We must replace the jewel." यानी कि एक सप्ताह बीते बीते उनकी सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। लाइजेल जो कि चिंता के कारण अपनी आयु से कितना लग रहा है, 5 years, यानी कि 5 गुना, यानी कि 5 वर्ष बड़ा लगने लगा है। बोला, हमें वह आभूषण वापस करना ही होगा। In the shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्हें हीरों की फूल पत्तों की डिज़ाइन वाली माला मिल गई, जो कि बिल्कुल वैसी थी, उस माला के जैसी लगती थी जो उनने खोई हुई थी। It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। वो उन्हें वह 36,000 फ्रैंक्स में वो माला क्या हो सकती थी, मिल सकती थी। 40 उसकी कीमत थी, 36 में उनको मिल सकती थी। लाइजेल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लाइजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे, यानी कि मिस्टर लाइजेल के पास 18,000 फ्रैंक्स रखे थे, जो कि उसके पिता ने उसके लिए छोड़े हुए थे मिस्टर लाइजेल के पास। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने उधार लिया। ही मेड रिन्यूअस प्रोमिसेज, टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ द लेंडर्स। देन ही वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस, डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक। कहते हैं कि बाकी उसने उधार लिया, उसने बर्बादी लाने वाले वायदे किए, जो सूदखोर होते हैं, और सभी उधार देने वालों से पैसा लिया। फिर वह व्यापारी के काउंटर पर जाकर 36,000 फ्रैंक्स जमा करके नया हार ले आया। When Mrs. Laizelle took back the jewels to Mrs. Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब मैडम लाइजेल वो आभूषण मैडम फॉस्टर के पास में लेकर गई, तो मैडम फॉस्टर ने बड़े रूखे लहजे में उससे कहा, तुम्हें इसे जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती थी। तुम्हें इस हार को क्या करना चाहिए था, टाइम से मुझे वापस कर देना चाहिए था। ऐसा किसने बोला, मिसेज फॉरेस्टर ने बोला। मिसेज फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसेज लाइजेल फियर्ड सी वुड। कहते हैं कि मिसेज लाइजेल को तो बहुत डर लगी थी, जैसे कि मैडम लाइजेल को आशंका थी कि मैडम फॉरेस्टर ने आभूषण वाला बॉक्स नहीं खोला। उसको डर थी कि कहीं बॉक्स खोल कर देखने ले। व्हाट वुड सी थिंक, वह क्या सोचेगी, इफ़ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशंस, अगर वह उस हार के बदले में उसी अनुकल्प हार को देखकर अगर देखेगी तो उसके बारे में पता चल जाता, तो वह क्या सोचती सब्स्टिट्यूट के बारे में। व्हाट शुड सी से, वह क्या कहती। वुड सी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वह उसे लुटेरा समझती। मिसेज लाइजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब क्या है, मैडम लाइजेल ने अब आवश्यकता के भयावह जीवन को जाना। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, यानी कि हालांकि उसने अपनी ओर से पूरी बहादुरी दिखाई। इस भयानक कर्ज को चुकाना आवश्यक था, वह इसको चुकाएगी। It was necessary to pay this frightful debts. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodge. They rented some rooms in an attic. उन्होंने अपनी नौकरानी को काम से हटा दिया, अपने रहने का स्थान बदल दिया, और एक अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। यानी कहने का मतलब क्या है, पूरी स्थिति उन्होंने अपनी क्या क्या कर दी है, बदल दी है। यानी कि उस डेब से, उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उन्हें सारा अपना जो सिस्टम था वो पूरा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। यहाँ तक देखना है आपको आज, इसके आगे हम कल करवाएंगे।